हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज मैं सेट 2 के लिए पहला प्रश्न 12 नंबर लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए हम लोग यहाँ पर प्रश्न को पहले समझते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और उसके बाद से गिवन मटेरियल के बाद इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग प्रश्न को समझेंगे और उसके बाद उत्तर व्याख्या पर चलेंगे। बारी बारी से सभी जगह क्रम से समझते चलेंगे। 6 अलग अलग वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1000 में दी गई है। नीचे दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये दिया हुआ है ना, ये दंड आरेख है और इस दंड आरेख के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि जो आगे प्रश्न दिया गया होगा उसको हल करेंगे। इस दंड आरेख में है क्या कि 6 वर्षों यानी 2005 से लेकर के 2009 तक 6 वर्षों के लिए आंकड़े दिए हुए हैं। 3 अलग अलग कंपनियों के लिए, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या जो है ये 1000 में इस क्रम में दी हुई है। ठीक है, जैसे कि दंड आरेख देखने तो वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं कि कंपनी ए के लिए जो दंड आरेख है इस कलर में जो दिखाई दे रहा है सभी वर्षों में, ये कंपनी ए के लिए है। कंपनी बी के लिए ब्लैक कलर में है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कलर ये नहीं, ब्लैक कलर। और उसके बाद कंपनी सी में जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये आपका कंपनी सी के लिए दंड आरेख में आंकड़े दिए गए हैं। अब आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न जैसा कहेगा प्रश्न के हिसाब से हम लोग दंड आरेख को देखेंगे और सरलता पूर्वक उत्तर लेने के लिए दंड आरेख को बार बार देखना थोड़ा कठिन होता है। तो क्या करेंगे कि दंड आरेख को देख करके एक टेबल बना लेना चाहिए और जब आप टेबल बना लेंगे तो फिर टेबल से देखना आसान हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल भी बनाया है और इस टेबल की मदद से प्रश्न को बनाना आसान हो जाता है। क्योंकि प्रश्न पत्र में ये जो लाइनें मैंने खींच रखा है ये कभी रहता है कभी ना भी रहता है, तो ये लाइन ना होने के बाद बार बार देखने में समस्या हो जाता है। तो एक बार गौर करके देख लें और देख लेने के बाद इससे रिलेटेड एक टेबल तैयार कर लें और टेबल तैयार करने के बाद आपको बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग एक पहले प्रश्न पर देखते हैं, प्रश्न के बाद हमने टेबल बनाया है उसको भी देख लेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में किस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत कमी हुई है। तो 2008 में देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। तो 2008 में देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2007 की तुलना में। तो आप यदि कंपनी ए की बात करें तो यहाँ दिखाई दे रहा है 2007 में कितना था, 45 था और 2008 में कितना हो गया है गिरकर, तो 2008 में गिरकर 25 हो गया है। तो कमी कितने की हुई, तो 20 की कमी हुई। कितना में से, 45 में से, इसलिए 100 में कितना। तो ये करके पता चल गया कि कंपनी ए में कितनी गिरावट हुई है। उसके बाद कंपनी बी ब्लैक कलर का है, देखिए 40 है और यहाँ पर कितना है, 35 है। यानी कंपनी बी में 5 की गिरावट हुई। कहाँ से, जहाँ से गिरावट शुरू होगा ना उसको बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर 40 से गिरावट शुरू हुई है तो बटे 40 और गुना 100। ये हो गया कंपनी बी के लिए गिरावट प्रतिशत। और कंपनी सी के लिए क्या है, देखिए 50 से गिरकर कहाँ आया है, 40, यानी 10 की गिरावट हुई है कुल 50 में से, इसलिए 100 में कितना, इसलिए 100 में कितना। ये हो गया कंपनी सी का गिरावट। हल करके देख लेंगे, जिसमें सबसे कम गिरावट होगा वो आपका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था कि किसमें प्रतिशत कमी हुई, सर्वाधिक प्रतिशत यानी सबसे ज़्यादा गिरावट वाला उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका हल मैंने कर रखा है। यहाँ पर आइए, यही सारणी की मैं बात कर रहा था कि वर्ष 2005 में ए के लिए 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से और सबको जोड़ करके मैंने लिख लिया। अब यदि एक ही वर्ष में तीनों कंपनियों को भी औसत करेगा तो यहाँ आप जोड़ने में आसान हो जाएगा। तो बार बार सारणी को देख करके गौर करके उसको समझना, ये दिक्कत नहीं होता। एक बार भी देखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसमें सुविधा क्या होता है कि आप गौर करके एक बार देख लें और एक सारणी तैयार कर लें।
तो वर्ष 2008 में यहाँ से यदि देखना शुरू करें तो यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 20 की कमी हुई है। कहाँ से कमी होना शुरू हुआ? 45 में से, इसलिए 100 में कितना? तो हल करने पर आया 44.4/9%। फिर कंपनी बी की यदि बात करें, यहाँ से कंपनी बी है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? 5 की कमी हुई है। कितने में से? 5 की कमी हुई है 40 में से, 40 से कम होना शुरू हुआ, इसलिए 100 में कितना? इसको हल करने पर पता चला 12.5% की कमी हुई है। ठीक इसी प्रकार से कंपनी सी पर चलेंगे तो क्या होगा कि 10 की कमी हुई है। कहाँ से? 50 में से। यहाँ पर देखिए 10 की कमी हुई 50 में से, इसलिए 100 में कितना? इसको हल करेंगे तो कितना हुआ? 20%। तो पूछा था सर्वाधिक प्रतिशत कमी, तो सबसे अधिक परसेंटेज कमी जो है वह कंपनी ए में ही देखने के लिए मिल रहा है। कितना? 44.4/9%। तो एक लाइन यहाँ लिख देना चाहिए, अतः सर्वाधिक कमी प्रतिशत वर्ष 2008 में कंपनी ए में दर्ज हुई है। तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कंपनी बी में वर्ष 2005 एवं कंपनी सी में 2007 में कर्मचारियों की संख्या, कहने का मतलब कंपनी बी के लिए 2005 और कंपनी सी के लिए 2007 में जो कुल कर्मचारियों की संख्या है, और कंपनी ए में वर्ष 2006 में कर्मचारियों की जो संख्या है, इसके बीच अनुपात। इस दो कंपनियों के लिए 2005 और 2007 का निकाल लेंगे और उसके बाद कंपनी ए के लिए 2006 का निकाल लेंगे। जो भी अनुपात होगा यही उत्तर होगा। तो सारणी भी बनी हुई है आगे। वर्ष 2005 कंपनी बी के लिए और वर्ष 2007 कंपनी सी के लिए। तो यहाँ से देखना बहुत आसान हो जाएगा। कंपनी ए के लिए 2005 और कंपनी सी के लिए 2007, और उसके बाद कंपनी ए के लिए 2006, कंपनी बी के लिए 2005 और कंपनी ए के लिए 2006। ये आपको समझना है। तो कंपनी बी सी दोनों मिला करके 50 और प्लस 20 70, और क्या हुआ? कंपनी ए के लिए 2006 में 30, तो यानी 70:30, जी कट गया 7:3, यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो टेबल से देखना बहुत आसान हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या तैयार है, देख लेते हैं। यहाँ से देखने पर पता चलता है कंपनी बी में वर्ष 2005 एवं कंपनी सी में 2007 में कर्मचारियों की संख्या 20 + 50 70। कहाँ से लिए? फ्रॉम टेबल से देख करके हम लोग कर लिए हैं। और उसके बाद कंपनी ए में वर्ष 2006 में कर्मचारियों की संख्या 30 है, तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा? 70:30, तो हो गया 7:3। आइए चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर ग। सभी वर्षों को मिलाकर सभी कंपनियों में से कर्मचारियों की सर्वाधिक औसत संख्या किसमें है? यानी कि आपको क्या करना है? कुल 6 वर्षों का तीनों कंपनी के लिए औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसको ऐसे करेंगे, कंपनी ए के लिए 15 + 30 + 45 + 25 + 50 + 45 सबको जोड़ेंगे। तो जोड़कर लिखा हुआ है। टेबल तैयार करेंगे तो यदि मान लिया पूछ लिया तो अभी तो हमको जोड़ना नहीं पड़ेगा, लिख देंगे टेबल से इतना, और 210/6 किए तो ए का औसत निकल गया, 190/6 किए तो बी का औसत निकल गया सभी वर्षों के लिए, और सी का औसत निकालेंगे तो 190 फिर से 6 करेंगे तो ये कंपनी सी के लिए सभी वर्षों का औसत निकल जाएगा। पूछा सर्वाधिक औसत किसका है? तो जो भी सर्वाधिक होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का औसत क्या है? सर्वाधिक। चूंकि ये दोनों बराबर ही हैं तो ए का औसत सर्वाधिक है। आइए इसका सॉल्यूशन तैयार है। सॉल्यूशन इस प्रकार से, प्रश्न से ही ये लाइन हम लोग उठा लेते हैं। सभी वर्षों में मिलाकर पूछा किस कंपनी, हम बोल रहे कंपनी ए के लिए कर्मचारियों का औसत संख्या 35,000 है, कंपनी बी के लिए औसत संख्या 31.66 हज़ार है, कंपनी सी के लिए कर्मचारियों की औसत संख्या 31.66। पूछा था सर्वाधिक किस में है? तो कंपनी ए में है सर्वाधिक, अतः सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए में कर्मचारियों की औसत संख्या सर्वाधिक है। पूछा था किस कंपनी में? तो कंपनी ए में है। उसके बाद प्रश्न है घ। वर्ष 2006 में सभी कंपनियों में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या में 30% महिलाएं हैं, तो सभी कंपनियों को मिलाकर इसी वर्ष में
पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। यहाँ समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि 2006 में सभी कंपनियों की बात है। यदि 30% सभी कंपनियों को मिलाकर जितना कर्मचारी है, यदि 30% महिलाएं हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि सभी कंपनियों को मिला करके 70% क्या होगा, पुरुष होगा। यदि 30% महिलाएं हैं, इसका मतलब परसेंटेज में कितना पुरुष है, 70% मेल है, पुरुष है। तो 2006 में तीनों कंपनियों को मिलाकर जितना भी होता है उसका 70% निकालेंगे तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या पता चल जाएगा। सभी कंपनियों को मिलाकर इसी वर्ष पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो 70% निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको एक बार मिटा लेता हूँ। पूछा वर्ष 2006 में तीनों कंपनियों के लिए 30, 15 और 25, तो ये कितना हो गया, 40, 30, 70। 70 का 70% आप निकाल लीजिए। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 30% महिलाएं हैं तो 70% पुरुष है, दोनों जीरो कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 49,000। चूंकि आंकड़े जो है ये हजार में दिए हुए हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन भी मैंने बना रखा है, इसको देख लें। चूंकि 2006 में सभी कंपनियों में मिलाकर 30% महिलाएं हैं, इसलिए पुरुष कर्मचारियों की संख्या 70% होगी। 2006 में सभी कंपनियों में मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की संख्या बराबर, तीनों आंकड़ों के मैंने जोड़ा और उसके बाद सबका 70% निकाल लिया। सबको जोड़ने के बाद 70 का 70%, 49,000। हजार इसलिए क्योंकि दिए गए आंकड़े हमारे हजार में है। उसके बाद आइए चलते हैं लास्ट अंगो नंबर प्रश्न पर। ये कहता है कि सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए में कर्मचारियों की कुल संख्या वर्ष 2007 और 2008 में मिलाकर कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ए का सभी वर्षों में और सी का 7-8 में। ए का सभी वर्षों में और 7-8 में कंपनी सी का। तो कंपनी सी का यदि 2007 और 2008 और ए का सभी वर्षों में मिलाकर तो 210 है, और ये दोनों मिलाकर के कितना हुआ, 90। तो इसलिए 100 में कितना, यही पूछा था कि कंपनी ए का सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी सी के लिए 6-7 का जो है वह कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर और जिसके रेफरेंस में पूछे उसको बटे, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुना, जो भी होगा उत्तर आ जाएगा। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन मैंने बना रखा, उसको देख लेते हैं। टेबल से सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी ए में कर्मचारियों की कुल संख्या 210,000 है, टेबल में दिए हुए हैं। उसके बाद वर्ष 2007 और 8 को मिलाकर कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या 50 + 40 90,000। अब चूंकि पूछा ए का तो ए को ऊपर में, किसके रेफरेंस में पूछा, सी के रेफरेंस में, तो हो गया 90। 210 है कुल 90 में से, या बोलेंगे 210 कर्मचारी है, 7-8 में 90, इसलिए 100 में कितना, तो ये हो जाएगा 2100/9, 233.1/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।